यमुना पार विकास बोर्ड जब 1993 में विधानसभा का गठन हुआ था तो उस समय मंत्रिपरिषद ने ये निर्णय लिया था कि यमुना के इस तरफ के दिल्ली और यमुना पार के दिल्ली में अंतर है विकास का। यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है, उधर डेवलपमेंट कम है। इसलिए उन्होंने एक बोर्ड बनाया। बोर्ड में यमुना पार के सभी विधायकों को मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा और उनके लिए अलग से बजट की व्यवस्था करना शुरू हुआ। और निश्चित रूप से यमुना पार विकास बोर्ड के फंड से यमुना पार में डेवलपमेंट हुए। लेकिन जैसे ही 2020 में रिजल्ट यमुना पार का उनके अनुकूल नहीं आया तो एक स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने बोर्ड का नया गठन नहीं किया। बजट उन्होंने दिया, बजट भाषण में यमुना पार विकास बोर्ड के लिए उन्होंने सैंक्शन रखे, लेकिन बोर्ड का गठन नहीं किया, जिस कारण उस पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। हमने बहुत प्रयास किया, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने हाउस में बहुत बुलंदी से इस बात को रखा कि यमुना पार के लोगों की भी चिंता होनी चाहिए, विकास पूरे दिल्ली का कीजिए, पिक एंड चूज मत कीजिए। लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा निराशाजनक व्यवहार रहा और उसके बाद अंततः मुझे कोर्ट जाना पड़ा। भाई नरेंद्र त्रिपाठी जी उस मैटर में एडवोकेट थे। दिल्ली सरकार ने एक जवाब फाइल किया, स्टेटस रिपोर्ट बोलते हैं, और उस जवाब में उन्होंने क्या कहा है 2 मिनट में आपको बताना चाहूंगा। that this department is actively process the matter for reconstitution of Trans Yamuna Area Development Board। यानी आज 3 साल के बाद भी एक्टिवली काम कर रहे हैं कि बोर्ड का गठन हो जाए। और उसके बाद जो तीसरे लाइन में उन्होंने लिखा है वो बड़ा उससे समझ में आता है कि इनका मोटिव क्या है। That it is not feasible to release allocate funds for the financial year 2020, 21, 21, 22 or 22, 23 as a Trans Yamuna Area Development Board is not in force during this period। मतलब आज उन्होंने कल कोर्ट में ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि 3 साल जो बजट मिले थे उस बजट को हम एलोकेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बॉडी का गठन नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से कि यमुना पार के लोग दिल्ली वासी नहीं है क्या, या यमुना पार की जनता के साथ ये भेदभाव जारी रहेगा? बहुत बड़ा प्रश्न है। डेवलपमेंट सबको चाहिए। आप दिल्ली के एक हिस्से में जहां पे आपके अधिक एमएलए हैं तो वहां पे आप विकास की बात करते हैं और यमुना पार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो 3 साल यमुना पार के विकास का काम रुका हुआ है, ठप पड़ा है, आप सब विकास मार्ग पे जाते होंगे, 3 साल से तोड़ फोड़ करके पड़ा हुआ है, क्या इसका दोषी आप नहीं हो? और इसके पीछे हिडन क्या है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछले विधानसभा चुनाव में तो धूल चटाई यमुना पार के लोगों ने, नगर निगम में बहुत जबरदस्त धुलाई की। 61 निगम सीटों में से 35 सीटें बीजेपी जीती है, 20 सीटें आम आदमी जीती है। मैं इस प्रेस के माध्यम से केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं कि आप यमुना पार के लोगों के आंख में धूल नहीं झोंक सकते। हालात इतने बिगड़े यमुना पार में कि इनके गोपाल राय जो मंत्री हैं वो चुनाव हार गए हैं अपने